एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यानी कि इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, बहुत ही फेमस कंसेप्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो भी हमारे इकोनॉमिक्स के फैटर्निटी हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बिल्कुल ही रिलेट कर पाएंगे। साथ में जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी 10th के बाद इकोनॉमिक्स लिया, तो उनको भी ऐसे वर्ड्स का सामना करना पड़ता है जो कि है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताऊं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि अगर इसको नाम से ब्रेक करूं तो अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है चांस और कॉस्ट का मतलब होता है प्राइस। और इन दोनों को कि चांस और प्राइस का जब कॉम्बो हो तो हम मोस्टली अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक वर्ड में डिस्क्राइब करने बोला जाए तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है नेक्स्ट अल्टरनेटिव चॉइस। यानी कि जब हम एक को सिलेक्ट करते हैं, अगर मुझे बोला जाए कि आपको पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसके तहत अगर मुझे बोला जाए कि आपको चाय और कॉफ़ी, मतलब आपको चाय और कॉफ़ी में से किसी एक को प्रेफर करना होगा, तो मेरा जो बेस्ट चॉइस होगा अल्टरनेटिव, मान लो मैं कॉफ़ी को चूज़ करती हूँ तो मैंने किसको गिव अप किया, चाय को गिव अप किया। तो वो जो चाय को जो मैंने सेक्रीफाइस किया और जो मैंने उसके नेक्स्ट अल्टरनेटिव को चूज़ किया है कॉफ़ी को, तो वो दोनों के जो कॉम्बो हैं, यानी कि नेक्स्ट अल्टरनेटिव जो चॉइस है उसको हम किसको बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे एलेबोरेटली, जैसे कि उसके मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, हम उसको कैलकुलेट कैसे करें, एग्जाम्पल क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, साथ में उसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसा कि मैंने बोला कि चांस और प्राइस का एक कॉम्बो है, जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इज़ अ कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स जो कि क्वांटिफाई करता है इम्पैक्ट ऑफ सिलेक्टिंग, जो हम सिलेक्ट करते हैं वन ऑप्शन इंस्टेड ऑफ अनदर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कॉल्ड आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट, ठीक। तो भाई इसको अब कैलकुलेट कैसे करें। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें पता चल गया है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, तो हाउ वी कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैसे ही पता चले। तो जो फॉर्मूला यूज़ होता है कैलकुलेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इक्वल्स टू व्हाट वन सेक्रीफाइसेस, क्या लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपॉन में व्हाट वन गेन्स, की अगला क्या गेन कर रहा है। तो ये गेन कर रहा है। आई एम अगेन रिपीटिंग द फॉर्मूला। जो फॉर्मूला है ओसी का, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो है कि क्या सेक्रीफाइस कर रहा है वो, कि भाई मैंने गिव अप किया, और क्या उसे गेन मिल रहा है। ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला। तो थोड़ा सा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए उसके एग्जाम्पल में जंप करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग किसी चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन है याद रहने का वो काफ़ी लंबा होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वो देखते हैं एग्जाम्पल। तो पहला जो है एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखा है, जो कि बिल्कुल ईजी है, कि वॉचिंग टीवी इंस्टेड ऑफ डूइंग होमवर्क, कि हम टीवी देख रहे हैं इंस्टेड ऑफ क्या करने के बजाय, होमवर्क करने के बजाय। तो हमने क्या लूज़ किया, यू लूज़ द बेनिफिट ऑफ द होमवर्क। भाई होमवर्क करने से जो स्कूल में मुझे डांट नहीं पड़ती, मेरा कॉपी कंप्लीट हो जाता, तो वो क्या था कि भाई मैंने लूज़ कर दिया, क्योंकि मैंने क्या चूज़ करा, मैंने टीवी देखना चूज़ किया। तो ये था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि मैंने होमवर्क करने के बजाय मैंने जो टीवी देखा, मैंने क्या लूज़ किया, मैंने बेनिफिट लूज़ किया होमवर्क करने का, जो मुझे मिलता अपना होमवर्क ख़त्म करने के बाद, जो मुझे नहीं मिला टीवी देखने के बाद, ठीक। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है, मैंने जो दूसरा एग्जाम्पल रखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो है यू गो टू द स्टोर। आप एक स्टोर पे गए एंड यू कैन बाय आईपॉड और ब्रेड। आपको आईपॉड लेना है या आपको ब्रेड खरीदना है, तो यू बाय द ब्रेड। मैंने दोनों के बीच में सिलेक्शन किया कि भाई मुझे ब्रेड चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों का क्या है, या फिर दोनों में हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है आईपॉड, क्योंकि हमने आईपॉड को छोड़कर ब्रेड को चूज़ कर लिया है।
तो जो गिव अप किया है वो मैंने क्या गिव अप किया है, आईपॉड को। तो द थिंग यू गेव अप एंड डिडंट बाई, वो क्या होता है, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। जो मुझे किसको लॉस करके मिला, आईपॉड को, क्योंकि मैंने क्या चूज किया, ब्रेड। एक का सेक्रीफाइस और गेन, यानी कि सेक्रीफाइस वन थिंग, सेक्रीफाइस या फिर गिव अप, तो आपको नेक्स्ट गेन होगा। साथ में थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए हम लोग रुक करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो प्रोडक्शन में और इन्वेस्टिंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है, जैसे ओसी यानी कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है, ठीक। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर को डिटरमिन वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट, कि भाई प्रोड्यूस करना भी है या नहीं। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरर को वो अनेबल कराता है कि टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है। ये कौन बताता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर जब कुछ मैन्युफैक्चर करता है तो कुछ गिव अप करता है, कुछ सेक्रीफाइस करके उसको कुछ गेन के बारे में सोचता है। तो ये इसको कौन बताता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो भाई इन्वेस्टिंग में उसका क्या मदद होता है, तो जो ओसी है यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इन्वेस्टिंग इन हाउस और लैंड टू अवॉइड पेइंग रेंटल्स मे बी अ नेसेसरी फैक्टर फॉर एवरी बिजनेस और इंडिविजुअल। हाँ भाई, हम लोग रेंट को, कि भाई क्यों हर महीना रेंट पे करें, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं हाउस में या फिर लैंड में। तो ये एक नेसेसरी फैक्टर हो सकता है हर एक बिजनेस या फिर एक इंडिविजुअल के लिए। तो ये तो था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आने वाले जो सेशन होंगे उसमें इसके और वीडियोस आएंगे, जैसे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बीच में डेफिनेशंस वगैरह या फिर डिफरेंसेस वगैरह, तो उस पर डिस्कस करेंगे। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।